जय हिंद, नमस्कार, जोहार। देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड के 12 जिलों में अभी मैया सम्मान योजना के तहत 25वीं किस्त दिया जा रहा है, लेकिन अभी केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने झारखंड में एक ऐसा कानून पास किया है जिसके तहत अब सभी मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मिलने वाली 2500 प्रति माह राशि बंद हो जाएगी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैया योजना 2500 बंद, यानी कि आप लोगों को बताना चाहेंगे मैया सम्मान योजना अब बंद होने वाली है। और इसका मुख्य कारण यह है कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसके तहत झारखंड के लोगों को 2500 मिलना बंद हो जाएगा। 15 अगस्त शनिवार 5012 जिला में मिला, यानी कि 25वीं किस्त अभी 12 जिला में पहले चरण के हिसाब से दिया जा रहा है और 2500 बंद हो जाएगा, अब नहीं मिलेगा। और आज हम आप सभी को स्पष्ट बताने वाले हैं कि मैया सम्मान योजना के तहत 2500 मिलना कब बंद होगा, क्यों बंद होगा और कब से महिलाओं को 2500 नहीं मिलेगा। और साथ ही में आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आज किस जिला में मैया सम्मान योजना के तहत 25वीं किस्त मिलेगा। और अगर आप लोग मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैया सम्मान योजना बंद हो जाए, इसलिए आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आप लोगों को मैया सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2500 मिलता था तो आप लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहेंगे मैया सम्मान योजना 2500 बंद। जी हाँ, आप लोगों को यहाँ पर हम स्पष्ट बता दें कि मैया सम्मान योजना के तहत 2500 बंद होने वाला है। और आगे हम आपको स्पष्ट बताने वाले हैं कि मैया सम्मान योजना कब से बंद होगा और क्यों बंद हो रहा है, सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को आप लोग अंत तक पूरा ध्यान से पूरा देखिए। देखिए, केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने झारखंड के सभी मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए एक ऐसा कानून बना दिया है जिसके तहत मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली 2500 प्रति माह की राशि बंद होने वाली है। यानी कि आप लोगों को बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 अगस्त को लोकसभा में एक ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत आप लोगों को अब 2500 प्रति महीना नहीं मिलेगा। 13 अगस्त को लोकसभा में एक ऐसा कानून पास किया गया है जिसके तहत अब झारखंड के सभी खनिजों पर राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन टैक्स नहीं लगा सकेंगे। यानी देखिए, इस कानून के आधार पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन किसी भी खनिज पर टैक्स नहीं लगा पाएंगे। यानी कोयला और झारखंड में जितने भी खनिज हैं उन सभी चीजों पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन टैक्स नहीं लगा पाएंगे, और जिसमें कोयला और झारखंड के सभी खनिज शामिल है। और इन खनिजों में मुख्य रूप से कोयला है और उसके बाद झारखंड में जितने भी खनिज है सब इस कानून के तहत शामिल है। और इस कानून के आधार पर अब हेमंत सोरेन दूसरे राज्य में कोयला एवं अन्य खनिजों को भेजने पर टैक्स नहीं लगा सकते। यानी कि झारखंड सरकार दूसरे राज्य में कोयला या फिर किसी भी चीजों को भेजने पर टैक्स नहीं लगा सकते, और जिससे झारखंड के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना और सभी प्रकार की योजना का मुख्य रूप से जो पैसा आता था वो इसी टैक्स से आता था, क्योंकि इसी टैक्स के पैसे से सभी मैया सम्मान योजना एवं पेंशन योजना के तहत लाभुकों के खाते में प्रति माह राशि मिलती थी। यानी कि इसी पैसे से सभी लाभुकों यानी पेंशन योजना और मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को 2500 और 1000 दिया जाता था।
और अगर ये टैक्स बंद हो जाता है तो सभी मैया सम्मान योजना के तहत सभी लाभुकों को 2500 नहीं मिलेगा। और अभी फिलहाल झारखंड की सभी महिलाओं को अगस्त महीने का 25वीं किस्त दिया जा रहा है और इसके साथ ही अभी झारखंड के सभी महिलाओं को 25वीं किस्त दिया जा रहा है। और कब से मैया सम्मान बंद होगा उसका भी डेट जारी हो चुका है, यानी कब से मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा उसका डेट आ चुका है। सारी जानकारी आगे हम आपको स्पष्ट बताने वाले हैं। और जैसे ही 13 अगस्त को लोकसभा में प्रधानमंत्री द्वारा एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के तहत यह कानून पास हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा अब हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, झारखंड एक ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा, यानी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का कहना है कि झारखंड अब एक ऐसा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगा। और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के अनुसार अगर खनिज झारखंड का है, जमीन झारखंड का है, तो फैसला दिल्ली सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जल्दबाजी में खान और खनिज विकास और विनियमों का संशोधित विधेयक 2026 पास कर केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ पैर काटने का काम किया है। और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के अनुसार इस कानून से झारखंड के हाथ पैर को काटने का काम मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार ने किया है। और यह काला बिल झारखंड की और झारखंड वासियों के साथ अन्याय है, यानी देखिए मुख्यमंत्री ने इस कानून को काला कानून बताया और उनके विकास और भविष्य पर बहुत बड़ा कुठार घातक है और झारखंड यह फैसला कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। यानी इनके अनुसार झारखंड में इस कानून के पास होने के बाद झारखंड के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होगा। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट बताया कि झारखंड में किसी भी हाल में इस कानून को केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना के साथ अबुआ आवास जैसी योजनाएं भी इस कानून के पास होने से प्रभावित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज शेष मिलने वाले राजस्व पर असर पड़ने वाली सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं प्रभावित होगी। यानी मुख्यमंत्री के अनुसार अगर ये कानून झारखंड में पूरी तरह से पास हो जाता है तो जैसे मैया सम्मान योजना, पेंशन योजना और अबुआ आवास और झारखंड में जितने भी प्रकार की योजनाएं हैं सभी प्रभावित होगी और सभी योजनाओं का पैसा लाभुकों को समय से नहीं मिल पाएगा। मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाएं बंद होने के कारण पहुंच जाएगी। यानी इस कानून के तहत पेंशन योजना, शिक्षा व्यवस्था और सभी प्रकार की योजनाएं प्रभावित होगी। झामुमो ने इस कानून पर पुरजोर विरोध किया और केंद्र सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो हर जिले और प्रखंड और पंचायत शहर में इसका विरोध किया जाएगा। यानी अगर ये कानून केंद्र सरकार ने वापस नहीं लिया तो मुख्यमंत्री हर जगह पर इस कानून का विरोध करेंगे और झारखंड में उसका हक नहीं मिला तो झारखंड निर्णायक और ऐतिहासिक फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड दशकों से देश को कोयला, लोहा, बॉक्साइट और यूरेनियम दे रहा है। इसके बदले यहाँ के लोगों को विस्थापित पर्यावरण प्रदूषण, जंगलों का नुकसान और बहुत सारे चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ रही है। और राज्य में खनन का बहुत बड़ा बदलाव हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों द्वारा किया जाता है। यानी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के अनुसार इस कानून से झारखंड के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और झारखंड में जितनी भी योजनाएं चल रही है सभी प्रभावित होगी और कुछ तो बंद भी हो सकती है।
और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संशोधन वापस नहीं हुआ तो कानूनी और संवैधानिक विकल्पों को अपनाएगी सरकार। यानी अगर प्रधानमंत्री ने ये कानून वापस नहीं लिया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कानूनी तौर से इस कानून का विरोध करेंगे और इस विधेयक के खिलाफ मुख्यमंत्री ने केंद्र में खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के नेता के प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर झारखंड की मांग की है और इसमें लिखा है कि विधेयक को जोड़ा गए धारावी 9 राज्यों में खनिज भूमि पर टैक्स और सेस लगाने का संवैधानिक अधिकार कमजोर करती है और इस संशोधन का होना राज्यों की वित्तीय स्वाधीनता को सीमा असर पड़ता है। और उन्होंने कहा अगर संशोधन वापस नहीं हुआ कानूनी और संवैधानिक विकल्पों को अपनाया जाएगा। और उसके बाद राष्ट्रपति को लिखा यह राजस्व नहीं है, राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता और संगीत ढांचे का मामला है। राष्ट्रपति को लिखे हुए पत्र में हेमंत सोरेन ने कहा कि संशोधन सिर्फ राजस्व का विषय नहीं है बल्कि राज्यों की वित्तीय एवं वित्तीय स्वायत्ता संगीति ढांचे आदिवासी समुदाय और खनन को प्रभावित करती है और क्षेत्र के अधिकारों से जुड़ा प्रश्न है। यानी अगर इस कानून को झारखंड में वापस नहीं लिया गया तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि इस कानून के आने से प्रथम रूप से मैया सम्मान योजना प्रभावित होगी और हो सकता है कि भविष्य में इसे बंद करना पड़े। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चेताया कि झारखंड एक ऐसा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। यानी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी इस कानून को वापस नहीं लेते हैं तो झारखंड एक ऐसा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा, क्योंकि उनके अनुसार अगर इस कानून को झारखंड से वापस नहीं लिया गया तो झारखंड के सभी योजनाएं प्रभावित होगी और मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना और अबुआ आवास योजना और झारखंड में जितने भी योजना है जिसके तहत लाभुकों को प्रत्येक माह राशि दी जाती है सभी योजनाओं को बंद करना होगा। और अगर ये योजनाएं बंद होती है तो झारखंड के सभी लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना के तहत बहुत सारे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता राशि मिलती है। वहीं पेंशन योजना के तहत बहुत सारे बुजुर्ग, विधवा एवं दिव्यांग लोगों को 1000 प्रति माह सहायता मिलती है और साथ ही में अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के वैसे लोगों को आर्थिक सहायता घर बनाने के लिए मिलती है जो खुद से अपने लिए पक्का मकान नहीं बना सकते। इसीलिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इस कानून को काला कानून कहा और जिसके तहत सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए और प्रधानमंत्री को यह भी बोला कि जितना जल्दी हो इस कानून को झारखंड से वापस लिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो झारखंड एक ऐसा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा और सभी कोयला और खनिज झारखंड सभी अन्य राज्यों में भेजना बंद कर देगा। और अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस किस जिला में महिलाओं को 25वीं किस्त का 2500 दिया जा रहा है। यानी बोकारो में 15 अगस्त के बाद 25वीं किस्त मिलना शुरू होने वाला है। वहीं चतरा में 25वीं किस्त दिया जा रहा है। वहीं देवघर में भी 25वीं किस्त मिलना शुरू हो चुका है और धनबाद की महिलाओं को भी लगातार 25वीं किस्त दिया जा रहा है। वहीं दुमका में भी 1 से 2 दिनों के अंदर 25वीं किस्त सभी महिलाओं को मिल जाएगा। वहीं गढ़वा में भी 25वीं किस्त 1 से 2 दिनों के अंदर मिल जाएगी। वहीं गिरिडीह में 25वीं किस्त अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। वहीं गोड्डा में भी 1 से 2 दिनों के अंदर सभी महिलाओं को 25वीं किस्त मिल जाएगा। वहीं गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा और पाकुड़ जैसे जिलों में 15 अगस्त के बाद सभी महिलाओं को 25वीं किस्त का 2500 दिया जाएगा। वहीं पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, रांची, साहेबगंज, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा की महिलाओं को 1 से 2 दिनों के अंदर 25वीं किस्त मिल जाएगा। और अगर आप लोग झारखंड के 24 जिला से हैं तो हमें जरूर कमेंट में बताएं कि आप लोगों को अभी तक
25वीं किस्त यानी कि अगस्त महीने का पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहेंगे अगर मैया सम्मान योजना बंद भी होती है तो सभी लोगों को सितंबर तक का पैसा मिलेगा, यानी सभी लोगों को 26वीं किस्त तक का पैसा मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों को सितंबर तक का मैया सम्मान योजना की राशि भेज दी है। यानी अगर योजना बंद भी होती है तो भी आप लोगों को 26वीं किस्त मिलेगी। तो जैसा आप सभी ने देखा कि मैया सम्मान योजना के तहत 2500 बंद होने वाला है और इसका मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में 13 अगस्त को पारित कानून है और इस कानून के तहत झारखंड सरकार चीजों पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं और 5012 जिला की महिलाओं को दिया जा रहा है, यानी 25वीं किस्त पहले चरण में 12 जिला में मिल चुका है और 2500 बंद हो जाएगा और अब नहीं मिलेगा। और आगे हम आपको यानी कि कल की वीडियो में हम आपको स्पष्ट बताने वाले हैं कि 2500 कब से बंद होगा या फिर नहीं होगा। और हमने आपको ये भी बताया कि आज किस किस जिला में 25वीं किस्त मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर डाउट है मैया सम्मान योजना से जुड़ा हुआ तो आप सभी हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और इसी तरह की सही सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय श्री राम।